हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो कौन कौन सी मेन टेक्निक्स होती हैं मोटिवेशन की, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे आज की स्लाइड में। सो लेट्स कवर फर्स्ट, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ द मीन ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन है क्या? ठीक है, सो अगर मैं मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ तो मोटिवेशन मीन्स इट इज़ द विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो मोटिवेशन है। अगर आप विलिंगनेस के साथ अपने हाई एफर्ट्स यूज़ कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, आप पूरी विलिंगनेस के साथ काम कर रहे हो, आप एंथुजियास्टिकली काम कर रहे हो, अपनी जॉब को बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज़ मोटिवेशन। एक विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है, आप खुद से इनिशिएट ले रहे हो एंड बेटर प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो मोटिवेशन है। ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, मोटिवेशन इज़ द रीज़न for people actions desire and needs. Motivation is one of the essential aspect of human resource management which is concerned with the process of inducing, inspiring, organizing and stimulating employee to do their better job in the organizations. The term is generally used for the human, but theoretically it can also be used to describe the cause of एनिमल बिहेवियर एज वेल। ठीक है, तो अगर मैं मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ, मोटिवेशन इज द कॉम्प्लेक्स फोर्सेस स्टार्टिंग एंड कीपिंग पर्सन एट वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन रिफर्स टू द वे इन विच अर्ज, ड्राइव, डिजायर, एस्पिरेशन, स्ट्राइविंग, कंट्रोल एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूँ, देयर आर सच काइंड ऑफ नीड्स विच दे हैव। ठीक है, कोई हमारी नीड्स होती हैं, हमारे मोटिव्स होते हैं। ओके, हम जो भी हमारी नीड्स हैं, जो भी हमारे मोटिव्स हैं, अगर हम उनको फुलफिल कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वी आर मोटिवेटिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्कर्स को परसीव करते हैं। ठीक है, मैनेजर परसेप्शन, अपना परसेप्शन यूज़ करके ये आइडेंटिफाई करता है कि भाई एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, वर्कर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, एंड दैट रिक्वायरमेंट मस्ट बी फुलफिल ऑन राइट टाइम। और राइट टाइम पे अगर आप उनको फुलफिल कर रहे हो, इट मीन्स कि आप उनके मोराल को बूस्ट अप कर रहे हो, आप उनको इंस्पायर कर रहे हो। ठीक है, और हम मोटिवेशन का जो फंक्शन है, इट इज़ द सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड वी आर फॉलोइंग दिस फंक्शन, सो ईजिली वी कैन इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ठीक है, और हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी डे टू डे इंक्रीज रहे, सो दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो दिस फंक्शन, दैट इज़ मोटिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो इंडिविजुअल है यानी कि जो वर्कर्स हैं, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, जहाँ हम उनकी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी क्या नीड है और उसको हम फुलफ़िल करते हैं ताकि हम उनको स्टिमुलेट कर सकें जॉब के लिए। ठीक है, और बेटर तरीके से उनके जो प्योर और पॉजिटिव एफर्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकें। और हमेशा ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई रहेगा, उतना वो प्योरली और विलिंगनेस के साथ काम करेगा और अपने पॉजिटिव एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में यूज़ करेगा। ठीक है, दैट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन टेक्निक, सो टू कीप वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस हाई, अगर आप चाहते हो आपके वर्क प्लेस और आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहे, इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप योर एम्प्लॉय एनर्जाइड। ठीक है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन जितने भी वर्कर्स हैं उनको एनर्जाइज करते रहिए, उनको मोटिवेट करते रहिए। सो एन एंगेज्ड एम्प्लॉय विल अलाउ टू यू क्रिएट एन एंटायर कल्चर where employees are motivated to grow and succeed in their roles. Establishing what techniques work best to motivate your employee takes time. In this article we explore different motivation technique, जैसा कि अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो अगर आप चाहते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हमेशा सेटिस्फाई रहें, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग एफिशिएंसी इंप्रूव रहे, प्रोडक्टिविटी हमेशा इंप्रूव रहे और एक इंटरपर्सनल रिलेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा हेल्दी रहे, प्रॉपर एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट रहे, सो यू हैव टू टाइम मोटिवेट योर वर्कर्स ऑल्सो। तो आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते रहिए, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप फिलफिल करते रहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट बन जाएगा और बेटर तरीके से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हो। सो मोटिवेशन टेक्निक्स आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दैट कंट्रीब्यूट प्रोडक्टिविटी। इंटरनली एक्सटर्नली यू हैव टू इन्फ्लुएंस योर वर्कर्स बिहेवियर, आप अपने वर्कर्स के बिहेवियर को चेंज करिए। ठीक है, अब वो बिहेवियर इस तरीके से चेंज होना चाहिए
कि दे विलिंगली टेक इनिशिएट इन द राइट डायरेक्शन वेयर दे कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और गोल्स, जिस डायरेक्शन पे जाके वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को एंश्योरिटी के साथ अचीव करें, ठीक है। सो व्हेन एम्प्लॉय नीड टू फील एक्साइटेड टू वर्क हार्डर और बिलीव इन द वैल्यू ऑफ द कंपनी, मैनेजर्स कैन यूज टू मोटिवेशनल टूल्स टू कीप एनकरेज इंस्पायर देयर टीम्स। ओके, अब मैं अगर मैं टीम की बात कर रहा हूँ तो टीम में कुछ मेंबर ऐसे होते हैं, दे आर ऑलवेज एग्री टू एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस, ठीक है। वो हमेशा नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में रेडी रहते हैं, बिकॉज दे नो कि इफ़ दे रिसीव अ न्यू चैलेंज देयर इज़ अ मैक्सिमम चांसेस टू लर्न न्यू थिंग्स। नई नई चीज़ों को लर्न करने के लिए बहुत सारे उनके पास चांसेस क्रिएट होते रहेंगे, तो वो हमेशा नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो वो उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि भाई कौन वर्कर्स किस तरीके से मोटिवेट हो रहा है, हम किसको किस तरीके की नीड है और आप उसको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि भाई मोटिवेशन की 2 टर्म्स होती हैं, एक फाइनेंशियल मोटिवेशन, दूसरा नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। अब जरूरी नहीं है सारे वर्कर फाइनेंशियल मोटिवेशन से ही मोटिवेट हों, ठीक है। कुछ वर्कर्स को वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर चाहिए, लग्जीरियस लाइफ चाहिए, ठीक है। उनका जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन कुछ वर्कर्स को ये चीज़ें मैटर नहीं करती, उनको बस फाइनेंशियल जो मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहे हैं वो वेरी करती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो टेक्निक है पार्टिसिपेशन है मोटिवेशन की। पार्टिसिपेशन रिफर्स टू एन एक्टिविटी इन्वॉल्व एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो आप अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको चांस दीजिए कि भी वो इन्वॉल्व रहें मैनेजमेंट के डिसीजंस में। मैनेजमेंट जो भी डिसीजन ले रहा है उसमें आप अपने वर्कर जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके डिसीजन और उनके जो सजेशंस हैं उनको भी वैल्यू दीजिए, ठीक है। एंड प्लानिंग एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन फॉर्मुलेटिंग कॉर्पोरेट प्लान्स एंड पॉलिसीज प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ belonging, recognition, acceptance, accomplishment, and responsibility. As a result, employee will motivated for a higher level of performance, ठीक है। तो एक तरीके से जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहती है कि वी आर ऑल्सो बिलोंग टू दैट प्लान एंड पॉलिसी विच आर मेड बाय द मैनेजमेंट, तो वहाँ पे आप इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, और बेटर तरीके से उसको आप इम्प्लीमेंट भी करते हो और आप खुद से मोटिवेट रहते हो, ठीक है। सेकंड जो टेक्निक है मोटिवेशन की वो है बिहेवियरल मोटिवेशन। दिस रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग एम्प्लॉयज बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। आप अपने वर्कर्स के जो बिहेवियर है उसको एनहांस करते रहिए, ठीक है, because the change behavior of employee can motivate themselves toward the higher level of performance. This also increase their job responsibility. थर्ड जो टेक्निक है वो है मनी एंड फाइनेंशियल बेनिफिट। सम टाइम यू हैव टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ इंसेंटिव्स एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स टू योर वर्कर्स, तो ईजिली यू कैन मोटिवेट टू दैम। मनी एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स आर जनरेटेड एक्सटर्नली, दे आर प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ पे। आप उनको कुछ पेमेंट, उनका पे बढ़ा रहे हो, इंसेंटिव्स दे रहे हो, बेनिफिट्स दे रहे हो, एंड अदर टेंजिबल सर्विसेज। दिस वर्क एज अ कैरेट फॉर द मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, ठीक है। नेक्स्ट जो टेक्निक है मोटिवेशन की वो है वर्क ग्रुप। अंडर इट एम्प्लॉयज आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट वर्क यूनिट्स टू फुलफिल देयर डिफरेंट सोसाइटल नीड्स, ठीक है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारी कुछ बहुत सोशल नीड्स भी होती हैं, ठीक है। वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू कम्युनिकेट, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन। सो then the employee are allowed to work in group. They discuss quality and productivity, thereby finding out cause of deficiencies. So employees are self-motivated and self-directed toward the attainment of organizational jobs and responsibility. Sometimes we communicate to each other and discussing how we can improve our productivity and efficiency and which strategy is very important and fruitful for us, ठीक है। तो जो हम जिस भी हम वर्क ग्रुप में काम करते हैं देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सो इजीली यू कैन एक्सेप्ट चेंजेस एंड डिस्कस न्यू आइडियाज़ एंड पॉलिसीज एंड सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है, आप सेल्फ मोटिवेट रहते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है मोटिवेशन का। इट इज़ अनदर वे ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉय बाय अलाउइंग दैम अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। आपको जैसे सपोज कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, दैट टाइम दैट प्रॉफिट मस्ट बी शेयर, कि भी आपने वो प्रॉफिट अपने वर्कर्स के साथ भी शेयर किया, ठीक है। सो व्हेन एम्प्लॉय डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दे कैन बी मोटिवेटेड टुवर्ड अर्निंग एंड बेटर प्रॉफिट, ठीक है।
जैसे कभी कोई फेस्टिव सीज़न है तो वहाँ आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया अमाउंट कुछ वर्कर्स में, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो और मोटिवेशन को फॉलो कर सकते हो। स्किल बेस्ड पे, द मेथड ऑफ मोटिवेशन इज़ टू कंसर्न विद पेइंग एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ स्किल। ठीक है, आप उनकी स्किल्स के हिसाब से उनको पे कर रहे हो, हेल्ड बाय देम वाइल परफॉर्मिंग द टास्क। ठीक है, जिसने अच्छा टास्क परफॉर्म किया तो आप उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो। तो इससे क्या होगा, अदर जो जितने भी वर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो भी नेक्स्ट टाइम के लिए मोटिवेट रहेंगे कि भी अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो देयर इज़ अ चांसेस कि भी हमें भी ये अमाउंट मिले। ठीक है, सो हाईली स्किल्ड, इससे क्या होगा, उनके स्किल्स और बढ़ जाएंगी और ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। जब सारे वर्कर इस तरीके से अपना परसेप्शन बनाएंगे तो वो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने बिहेवियर में भी इंक्लूड करेंगे, और इससे क्या होगा, उनके जो एफर्ट्स हैं और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो मोटिवेटेड टुवर्ड हायर लेवल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस। सिमिलरली एम्प्लॉय विद लोअर skills are induced to improve their skills and knowledge. Flexible return, this is the next motivational technique. This means the designation of the pay system or incentive plan which is based on attempt shown by the employees in the actual workstation. If individual efforts and attempt are recognized by some sort of the consideration, they can motivate themselves for the higher level of performance. ठीक है, अगर कभी कभी क्या होता है, हमें अब जब हायर लेवल पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है तो हम भी वहाँ पे खुद को सोचते हैं कि भी हाँ हम भी वहाँ पे प्लेस हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी, जैसे सपोज़ कोई भी एक मैनेजर, उसको जो फ्रिंज बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो जो फ्रिंज बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उसके जो असिस्टेंट हैं या फिर उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि भी मे बी फ्यूचर में हम भी मैनेजर बने और इस तरीके के बेनिफिट्स को अवेल करें। ठीक है, तो ये भी है, जो रिटर्न्स मिलते हैं हमें उनके बेसिस पे भी, और वो रिटर्न्स जब कम्युनिकेट होते हैं तो वो भी दूसरे वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। अंडर दिस टेक्निक एम्प्लॉय आर अपॉइंटेड इन द मैनेजमेंट कमिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, आपको बुलाया गया मैनेजमेंट कमेटी में और आपको चांस दिया गया, ठीक है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। इफ़ द एम्प्लॉयज़ गेट रिप्रेजेंटेशन इन द मैनेजमेंट, दे कैन प्रेजेंट देयर ओपिनियंस, फीलिंग, आइडियाज़ एंड व्यू क्लियरली, सो दिस लीड दैम टुवर्ड देयर कमिटमेंट टू वर्क। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या कर रहा है, कमिटमेंट भी कर रहा है, और इससे क्या है, वो मोटिवेट होगा, नेक्स्ट टाइम पे भी क्या करेगा, वो उसी हिसाब से फिर अपनी जॉब को परफॉर्म करेगा। So okay, thank you very much. So these are the important motivational techniques which are very important and play very significant role in the organizations to change the behavior of workers. ठीक है, okay student, if you have any doubt, any query in any technique, then you can again discuss. Thank you.